आ जाओ भैया, आ जाओ। यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा सत्र के बीच सियासी माहौल गर्म हो चुका है। आपको बता दें, अपना दल कैमराबादी की नेता विधायक पल्लवी पटेल समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गई हैं और मुद्दा है यूजीसी कानून। मोर्चा खोला जा चुका है, ऐसी जानकारी सामने मिली है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, कहां ये नया मुद्दा गरमाया है और क्या है पूरा मामला? देखिए अर्पित, बता दें आपको कि अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और विधायक पल्लवी पटेल, उनसे जो है इस समय पुलिस की भारी झड़प हुई है। वो धरने पर बैठ गई हैं और यूजीसी एक्ट को लेकर के समर्थन में वो उतर गई हैं। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि कुछ लोग सड़कों पर आए और उस एक्ट को रोक दिया गया, जबकि वो एक्ट पास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के राजधानी लखनऊ में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस और जो है विधायक के बीच झड़प देखने को मिली। तो कमेरावादी की नेता हैं पल्लवी पटेल, उनके साथ समर्थक भी धरने पर बैठ गए और यूजीसी कानून को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और समर्थकों के साथ जोरदार नारेबाजी की है। तो राजधानी लखनऊ में विधानसभा सत्र के बीच सियासी माहौल और गर्मा गया है। आपको बता दें कि धरना स्थल पर समर्थकों के हाथों में तख्तियां और बैनर नजर आए, जिन पर यूजीसी रेगुलेशन लागू करो जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोका तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और पल्लवी पटेल के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आगे बढ़ने की अनुमति न मिलने पर विधायक सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। पहले हम आपको सुना देते हैं कि पल्लवी पटेल का क्या कुछ कहना है। देखिए, प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता के मुद्दे का सवाल है, उसका जवाब हम सरकार से चाहते हैं और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं, जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया, उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया? ये सवाल है हमारा, क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया, इस देश में धारा 370 रातों रात आया। तो क्या वो सब पिक्चर परफेक्ट? इसमें कोई कमियां नहीं थी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जैसा कि एक समाज बोल रहा है किसी समाज के प्रति अन्याय हो जाता, ये तो सिर्फ समानता को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम था जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए। क्योंकि सरकार हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो, इस बात को तो मान रहे हैं कि आधार पर 118% जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो बड़ा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए। तो आप देख सकते हैं पुलिस से झड़प के बीच विधायक समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई हैं, जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने बातचीत का रास्ता अपनाया और उन्हें मनाने की कोशिश की। काफी देर तक मौके पर हंगामे और नारेबाजी का दौर चलता रहा, लेकिन जब विधायक पल्लवी पटेल नहीं मानी तो उन्हें पुलिस डिटेन कर इको गार्डन के लिए भेजा है। तो देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से विधायक पल्लवी पटेल को वहां से हटा करके पुलिस ले जा रही है इको गार्डन। भारी हंगामा हुआ है और यूजीसी को लेकर पिछले दिनों सामान्य वर्ग ने विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगाई। लेकिन अब जो है कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग और खासकर दलित वर्ग अब इसके समर्थन में धीरे धीरे सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो फिलहाल देखिए, अभी चर्चा कुछ कम हुई थी, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
कुछ कम हुई थी, तो एक बार फिर ये मामला कम से कम चर्चा में नहीं, कम से कम नहीं कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ निकलता है। फिलहाल कहीं न कहीं विधानसभा सत्र के बीच ऐसे सियासी माहौल को कहीं न कहीं नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और लोगों में चर्चाएं भी आम हो गई हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया अपने दर्शकों को विश्वास दिलाता है कि सबसे पहले सबसे सटीक खबर आपको इंडिया पर देखने को मिलेगी, इसलिए पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया पर। नमस्कार।